Hey everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. So today I'm gonna talk about how to manage CUET and boards. पहली बात जिससे हम शुरुआत करेंगे अपने इस लेक्चर की, बहुत सारे बच्चे तो यही सोच रहे हैं वाई टू मैनेज, है ना। CUET और बोर्ड्स मैनेज ही क्यों करना है। कुछ के मन में ख्याल चल रहा है कि अगर CUET की बेसिस पे कॉलेज मिल रहा है तो बोर्ड्स हम नहीं ध्यान देते हैं, CUET अच्छे से कर लेंगे। कुछ के मन में ये चल रहा है कि CUET से क्या मतलब है, बोर्ड्स में अगर हम 99 100 ले आएंगे तो CUET तो ऐसे ही फोड़ देंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। बोर्ड्स में अगर आप 99 या 100 मार्क्स ला रहे हो उसके बाद भी CUET में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आपकी MCQ पे कैप्चर नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपका GT और एक्टिव वगैरह एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम CUET अच्छे से ध्यान दे देते हैं, बोर्ड्स नहीं करेंगे, बेटा बोर्ड्स पे ध्यान दो। बोर्ड्स का वैल्यू पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत जगह पे आपके जो कॉलेज वाले, जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, उन्होंने क्या किया, एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि इसके पहले आप नो मैटर आप कितना CUET में ला रहे हो, आपका नहीं माना जाएगा। चलो ठीक है, खैर अभी तक बहुत हाई थ्रेशोल्ड नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। थ्रेशोल्ड का चलो ठीक है मैम, हम 50 60 70 तो ले आ लेंगे, अगर जिनको इतना कॉन्फिडेंस है और बोर्ड्स को अवॉइड कर रहे हैं। बहुत जगह पे बेटा, बहुत सारे जो आपके कॉलेजेज हैं CUET की बेसिस पे आपको दे रहे हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप का जो आपका अल्टीमेट जो मेरिट लिस्ट आ रही है, वो आपकी CUET और बोर्ड्स के परसेंटेज को कंबाइन करके बनाई जा रही है। तो उस जगह पे आपके लिए बोर्ड्स के मार्क्स बहुत तगड़ा वाला बेनिफिट करेंगे और बहुत बेटर रहेगा कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा आपको, अगर स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप मिल जा रही है। सो पहली बात तो मैनेज तो करना है, CUET एंड बोर्ड्स दोनों ही साथ में मैनेज करना, और हो जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो CUET में आपके हैं क्या, 3 ही लैंग्वेज ही हैं और 3 ही सेक्शन ही है। एक सेक्शन तुम्हारा लैंग्वेज वाला आ जाता है, जिसमें आपका A B 2 पार्ट आ जाते हैं। दूसरा सेक्शन हमारा आपका मेन डोमेन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। कोर सब्जेक्ट जो कि आपके मैच करते हैं किससे, आपके बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्ट से। लेट्स से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। सेक्शन हमारा आ जाएगा, थर्ड हमारा आ जाएगा GT, जिसमें तुम्हारा एप्टी वगैरह आ जाएगा, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो थोड़ा एक्सपेक्टेड डेट आपको हम अगर बता दें तो मेरे अकॉर्डिंग जो है मई बहुत ज़्यादा जाएगा, तो मई जाएगा। वैसे आपका जो होगा वो अप्रैल में ही, जहाँ तक है आपका ये हो जाएगा, अगर हम आपको डिलेड बता रहे हैं तो, क्योंकि बहुत ही इस बार बहुत लेट से हुआ था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका था और फर्स्ट टाइम स्टार्ट था, इस वजह से था। तो आप एक्सपेक्ट मत करो, और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। दिसंबर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म है, सॉरी दिसंबर है आपका 20 डेज, जैन है आपका, फेब भूल ही जाओ क्योंकि फेब में आपके बोर्ड्स रहेंगे, मार्च आपका बोर्ड्स में ही चला जाता है, उसी के बाद आपका 20-30 डेज बचेगा। तो ये मत सोचो कि हम बोर्ड्स के बाद शुरू करेंगे। अभी के लिए हम आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते हैं दैट हाउ टू मैनेज, ठीक है। हाउ टू मैनेज में तो बहुत ही, अब अगर बात रही डोमेन या कोर सब्जेक्ट की, कोर सब्जेक्ट मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि यही आप कर रहे हो बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बोर्ड्स के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, आप कर ही रहे हो, बस साथ साथ क्या करो, MCQ सॉल्व करते जाओ। MCQ इसी चैनल पे, बायो का तो हम डेली 3 बजे सॉल्व करा ही रहे हैं, सॉरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे सॉल्व करा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हमारी एक बैच है जो कि आरएम बैच तुम्हारी चल रही है, वहाँ पे आपके MCQ टीचर्स करा रहे हैं। ऐसे ही साइंस की अगर आपको, कॉमर्स की, जिसके भी आप यहाँ पे हमारे साथ कर सकते हो, बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर तुम ढंग से क्यों डोमेन वैसे भी निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन MCQ पे पकड़ रखो। अब देखो, इतना तो तुम्हें सब बताता है कि मैम MCQ करना है, ठीक है, लेकिन होगा क्या जब आप बोर्ड्स दोगे, बोर्ड्स के बाद आपको फिर से ही क्या वही MCQ फिर से करेंगे। तो MCQ देने के साथ साथ जो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कोर सब्जेक्ट अपने डोमेन सब्जेक्ट में, वो आपको एक बनानी है मैजिक नोट्स। क्या बोला मैंने, यू हैव टू मेक मैजिक नोट्स। नाउ व्हाट इट इज मैजिक नोट्स है क्या, थोड़ा सा तुम्हें बताते हैं। मैजिक नोट्स क्या है, जब भी अगर आप MCQ सॉल्व करने बैठो, लेट्स से अगर हमने कल तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जिसमें हमने लिखाया आपको दैट, लेट मी जस्ट, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू सर्च फॉर अ वेरी इजी क्वेश्चन जो कि हर बच्चे को समझ आ जाए। जैसे हमने आपको बता दिया कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, अब वहाँ पे आपके 4 स्टेटमेंट थे, आपने MCQ किया। अब आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ऑब्वियस नहीं है, तुमने इसमें शायद अगर तुम 1 सेकंड से 2 सेकंड से ज़्यादा अगर ले लो, एकदम तुम्हारे लिए रफ नहीं है, थोड़ा सा भी अगर टाइम लग रहा है ना, तो उसको क्या करो, वो जो उस MCQ का जो आंसर है एक डायरी बना लो, उसमें एज इट इज आंसर बना लो। तो अगर मान लो आप आज से अगर MCQ सॉल्व करना शुरू कर रहे हो, आप अपने डोमेन सब्जेक्ट के लेट से अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप पास वो 100 क्वेश्चन सिर्फ 100 लाइन के फॉर्म में होंगे, ठीक है। लेट से आपने बना दिया रनर
एग्जाम्पल आगे में डैश करके लिख दो, फिल इन द फॉर्म के बॉक्स में लिख दो। 100-200 क्वेश्चंस आप अगर एक एक चैप्टर के अगर आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें से 10-20 आपके लिए ऑब्वियस होंगे, 100 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। ऐसे सुनने में तुम लोग को लग रहा है, उसमें ज़्यादा तुम 20-30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रिक है, तुम फंस जाओगे, उन्हीं को उठा के बना लो। तो ओवरऑल तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम अभी से अगर एमसीक्यू अपने डोमेन सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, बाय द एंड ऑफ योर, जब आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा उस टाइम पे सिर्फ आप उन नोट्स को पढ़ना, आप इसको होल्ड पे डाल सकते हो एमसीक्यू वालों को, जब एक बार बोर्ड खत्म हो जाएगा उससे रिवाइज कर लोगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करने वाले हैं, इसी वजह से मैंने लेक्चर बनाया है, ठीक है। बाकी इसका जो डिटेल्ड जो ट्रिक्स हैं उनको हम आज स्पेशल क्लास में बात करेंगे, बाकी और भी हम आपके लिए क्लासेस ले आएंगे। एक ये गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवन इज सेइंग कि बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ करो और एमसीक्यू सॉल्व करो। बेटा एमसीक्यू से सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप जो एमसीक्यू गलतियां कर रहे हो उसको आप छोटी सी ऐसी, चाहे ऐसे एक डायरी बना लो, ऐसी एक बना लो, उसमें उनको आंसर्स के फॉर्म में लिखते जाओ। ऐसा ना हो कि देखो होगा क्या, अगर कोई भी टीचर आपको सॉल्व करा रहा है, किसी बुक से आप सॉल्व करा रहे हो, इतनी मोटी मोटी बुक होती है या फिर 50-50 पेज की पीडीएफ होती है, लास्ट में आपके पास अगर 15 दिन का टाइम मिलेगा आप उनको पलटते रह जाओगे और आपकी प्रिपरेशन आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करो, अपनी नोट साथ साथ में बनाते चलो। लैंग्वेज और जो तुम्हारा जीटी है उनको वीकेंड्स पे टाइम देते जाओ, ठीक है। वीकेंड पे क्या करो, वीकेंड में तुम अपने इन दोनों सब्जेक्ट्स का लेक्चर देखो और थ्रू आउट द मंथ अभी आप क्या करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। एक बार हम फिर से समराइज कर देते हैं, अपनी नोट्स मत बनाओ, भले ही 25 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, बट उन पूरे क्वेश्चन को नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। हम ये नहीं कह रहे पूरा क्वेश्चन लिखो, सिर्फ आंसर को लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखोगे बहुत टाइम जाएगा। जैसे तुम्हारा पूरा एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया था, आज तुम लोग अगर स्पेशल क्लास में आओगे 9:40 PM पे ना हमारी स्पेशल क्लास है, आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर जो बच्चे आज नहीं भी देख रहे हैं, लेक्चर बाद में देख रहे हैं, 9:40 PM पे इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तुम ज्वाइन कर लेना। पूरे तरीके से फ्री क्लास होगी वो, निकिता लाइव। वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन और नोट्स कैसे बनाने हैं वो हम तुम्हें एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके हम आपको बना के दिखा देंगे। तो निकिता लाइव एक कोड है, इससे तुम अनलॉक करके तुम वहाँ पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें मैजिक नोट्स बनाना सिखा देंगे। खैर अभी के लिए आपको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आप अपने बोर्ड्स के साथ अभी आपको करना क्या है, मंडे टू फ्राइडे आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स रखने हैं, साथ में आपको लैंग्वेज चलाना है क्योंकि बोर्ड्स के लिए चलाना ही है, साथ में जीटी का सिर्फ एमसीक्यू करना है, जीटी की कोई थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड करना है। वीकेंड पे आपको क्या करना है, रिवीजन देना है और अपना जो जीटी है, जीटी एंड लैंग्वेज के आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, क्योंकि उस वक्त आपको टाइम रहेगा। वीकडेज में आपके पास कोर सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट की इतनी क्लासेस हैं, आपके बोर्ड्स के इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आप कर नहीं सकते हो। ये इतना आप अभी के लिए फॉलो करो, बाकी आपको लास्ट के टाइम पे क्या करना है, हम आपके साथ रहेंगे, स्टेप वाइज आपको गाइड करते रहेंगे। हम एक साथ आपको पूरा डिटेल नहीं देने वाले हैं, एक एक स्टेप दे रहे हैं, सिर्फ आप इसको चलते जाइए, स्टेप स्टेप से आपकी अल्टीमेटली आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो स्ट्रैटेजीज कम बनाओ, सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करो, जहाँ पे मुझे दिखेगा कि हाँ ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप भटक रहे हो, जहाँ पे आप गलत कर रहे हो, जो आप गुमराह हो रहे हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। आप यहाँ पे आ जाओ। और दूसरी बात है, बोर्ड्स का तो टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त आप 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 3 मंथ का तुम सब्सक्रिप्शन ले लो। हमारी रिवीजन बैचेस आ रही 15 दिसंबर से, तो उसमें बेटा बोर्ड्स हम साथ में करा देंगे, स्पेशल क्लास पे आपका एमसीक्यू भी करा देंगे, आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। 50% ऑफ इसीलिए दिया है कि आपको सीयूईटी हो या बोर्ड्स हो, आप लोग को परेशानी ना हो। कोई भी अगर सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन ड्रॉप कीजिएगा, आई विल बी देयर टू हेल्पिंग यू आउट एंड सी यू इन द क्लास। बाय बाय एंड मैनी मोर ट्रिक सेशंस आर कमिंग अप, ठीक है। बहुत सारे हम ऐसे सेशन तुम लोग के लिए अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है तुम लोग थोड़ा थोड़ा गलत जा रहे हो, सो आई विल बी अपलोडिंग हियर एंड sorry I can't give you all just in 5 minutes and this is just a short video, so I'll be giving you more amazing tricks और मिलते हैं आपको, बाय बाय।